अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 89। सीधा स्टोरी से शुरू करें फिर। अध्या को सपोर्ट करते हुए जो पल्लवी और काव्या है कार तक लेके आते हैं। कार में बैठाती है, सीट बेल्ट पहनाती है और जो पल्लवी है वो अपनी सीट में जाके बैठती है। इधर एकदम से काव्या अध्या की ओर देखते हुए बोलती कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और जब घर पहुंचिएगा तो मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि आप सेफली घर पहुंच गए हैं। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ जी डॉक्टर साहिबा, हम लेके जा रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, हम कुछ नहीं होने देंगे, डोंट वरी। ये बोलते हुए वो एकदम से कार में बैठते और स्टार्ट कर देते हैं। इधर धुरी आगे चल ही जाती है एकदम से, तो काव्या बस एक टक कार की ओर देख रही थी अध्याय को जाते हुए। तभी काव्या को उसके पापा बुलाते तो काव्या वहाँ से हट जाती। इधर ये लोग तो चल रहे थे, करीब आधे घंटे की रास्ते में एकदम से पल्लवी घूरते हुए अध्याय को देख के बोलती कि तुम ये बच्चों वाली हरकतें कब बंद करोगी, ज़रा बताओगी मुझे। आध्या एकदम से बोलती कि यार आप सारे लोग मुझे समझ के क्या रखे हैं, मैं कितने साल की दिखती हूँ? हाँ, जो बच्चे बच्चे बोलते जा रही हो, हाँ बोलो तो सही, मैं कितनी साल की दिखती हूँ। तभी एकदम से पल्लवी एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलती कि वैसे ज़्यादा उम्र तो नहीं लगती तुम्हारे, ये 17-18 होंगे। तभी बोलती कि अच्छा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? तभी पल्लवी हंसते और बोलती कि और नहीं तो क्या, तो बोलती कि 17-18 साल की भी ना उनको भी बच्चे बोला नहीं जाते, फॉर यू कांट इन्फॉर्मेशन। तभी एकदम से पल्लवी हंसते और बोलती यार तुम इस बात से चिढ़ती हो बहुत ज़्यादा, हम क्या करें। चलो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे एक डॉक्टर है, वरना तुम्हें इस हालत पे लेके मुझे अब सीधा हॉस्पिटल जानी पड़ती। तभी बोलती कि हाँ वो मिस डॉक्टर थी, ये अच्छी बात है। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि ओहो मिस डॉक्टर, काव्या नाम हटा के मिस डॉक्टर, वैसे अच्छी है ना वो। तभी अध्या बोलती कि हाँ अच्छी है पर अजीब भी है। तभी पल्लवी बोलती कि अजीब? अजीब कैसी? तभी अध्या बोलती कि वो मतलब मेरी टैटू, मतलब। तभी पल्लवी बोलती कि क्या बोल रहे हो अध्या? तभी अध्या बोलती कि पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरी इस टैटू में जो नाम है प्रणाली जी की, उनके बारे में जानने के लिए। तभी पल्लवी बोलती कि वाओ, ये इंटरेस्टिंग था। तो बोलती कि हाँ पता नहीं, पूछ रही थी कि प्रणाली कौन है। खैर छोड़ो। तभी पल्लवी समझ जाती है कि वो प्रणाली के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो भावुक हो जाती है प्रणाली के बारे में बात करती ही, तो वो ज़्यादा छेड़ती नहीं है प्रणाली की बात को। ये लोग एक सॉफ्ट सी म्यूज़िक लगा देती है और अध्या वो क्या करेगी, क्योंकि जब भी वो अपनी आँखों को बंद करती है उसकी आँखों के सामने प्रणाली के साथ बीते हुए लम्हे को वो उसकी आँखों के सामने आ जाते। तो उन्हीं पलों को वो याद करते करते ये लोग घर पहुँचते हैं। घर जैसे ही पहुंचती है जो पल्लवी है वो बड़े आराम से उसको सपोर्ट करते हुए घर के अंदर ले आती है। जैसे ले आती है, अधे की बहन कुहू जो है अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करी थी। जैसे इन तीनों की नज़र अध्या की ओर पल्लवी की ओर पड़ते हैं, कुहू एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि ये क्या हुआ इसको? हाँ तो तुम ऐसे क्यों लेके आ रही हो इसको पल्लवी, क्या हो गई इसको? तभी एकदम से अध्या बोलती कि एक तो ना आप पैनिक मत करो, बच्चे पे असर होगी, एवरीथिंग इज़ टोटली नॉर्मल, आराम से बात करो, कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ी सी बस लग गई है पैर की नेल पे, बस छोटी सी लगी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो वो बोलती अच्छा ज़्यादा बड़ी बात है नहीं तो बैंडेज क्यों कराई? तभी अध्याय बोलती कि अरे वो मिस डॉक्टर ने वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, आप ना दीदू पैनिक मत करो, मैं पक्का ठीक हूँ बोल रही हूँ, अरे बोलो ना, वो पैनिक कर रही है यार, समझा करो। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ वैसे कुहू जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल मस्त है, स्वस्थ है, तभी तो आपके सामने खड़ी है। बोलती कि पक्का तुम ठीक हो? वैसे लगी कैसे? तभी पल्लवी बोलती इसकी बचकाने हरकतों से। अध्या घूरते हुए देखता है, बोलती कि बचकाने हरकत है, मैंने क्या किया? तभी कुहू बोलती अब क्या किया तुमने, बताओ ज़रा। तभी पल्लवी हंसते हुए बोलती कि पता है, बच्चों के साथ मैडम जा रही थी खेलने के लिए फुटबॉल, और बच्चे ही इनको उल्लू बना के रख दिए। तभी अध्या बोलती कि वेरी फनी, हाँ बहुत हंसी आ रही है। तभी कुहू बोलती है मतलब मैं समझी नहीं हूँ, ठीक से बोलो। तभी पल्लवी पूरी बात बोलती है तो कुहू एकदम से बोलती कि
तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? हाँ, ये सर है कि ऊपर से मतलब क्या कुछ नहीं है क्या इसके अंदर? तभी अध्याय बोलती कि नहीं, इसके अंदर मतलब है ना, ब्रेन है ना। तो वो बोलती कि हाँ, कितनी अच्छी ब्रेन है तुम्हारी कि पत्थर को फुटबॉल समझ के लात मारनी गई थी तो फुटबॉल तो उड़े नहीं, तुम्हारी पैर उड़ गए। तो वो बोलती कि क्या दीदू, अब बच्चे थोड़ी बहुत शरारती निकले, इसमें हमारी क्या कसूर है? हम थोड़ी शराफी मतलब शरीफ निकले। तभी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ बेटा, समझ गए, चलो पक्का तुम ठीक हो? तभी अध्याय बोलती कि पक्का दीदू मैं ठीक हूँ। और उधर काव्या वो अपनी फ़ोन की ओर एकटक देखी जा रही थी। वो जो भी कर रही थी क्योंकि उसके पापा ने उसे कुछ काम करने के लिए दिए थे, वो जो भी कर रही थी उसके ध्यान फ़ोन में ही थी। उसके पापा उससे बात कर रहे थे कुछ विषय के बारे में, लेकिन उसका ध्यान था ही नहीं। वो सिर्फ एकटक फ़ोन की ओर देखे जा रही थी कि अब तक तो पहुँच गई होगी, कॉल क्यों नहीं कर रही है, कहीं उसे पेन तो नहीं हो रही है, या कहीं तो उसे एनजाइटी वाली चीज़ें तो नहीं आ रही है आधे रास्ते में। ये चीज़ सोचते सोचते वो परेशान हो रही थी। और एकदम से काव्या के पापा एकदम से बोलते कि बेटा क्या हो गया है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई और है नहीं, कब से मैं एक चीज़ तुम्हें बोली जा रहा हूँ पर तुम सुन नहीं रहे हो, क्या कोई दिक्कत है, कुछ सोच रहे हो? तभी काव्या अपने पापा की ओर देख कर बोलती कि वो नहीं नहीं पापा, वो एक्चुअली क्या है ना, वो अध्या की पैर पे चोट लगी है, तो पता नहीं घर पहुँची कि नहीं पहुँची, तो थोड़ी सी मुझे फ़िक्र हो रही थी बस। तभी उसका पापा बोलते कि अरे बेटा पहुँच जाएंगे, पहुँचेंगे तो तुम्हें इन्फॉर्म कर ही देंगे ना, इसमें क्या इतनी फ़िक्र करने की बात है कि तुम पूरी तरह से खो गई। काव्या कोई जवाब नहीं देती। इधर अध्या एकदम से जब आती है वो थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है कुछ से, तो कुहू बोलती है अब जाओ भी, जाके फ्रेश वगैरह हो लो। तो पल्लवी बोलती कि मैडम पहले ये बता दीजिए कि कल भी जाना है या फिर? तभी अध्या बोलती कि हाँ ना जाना है। बोलती कि चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगी सुबह लेने, अब मैं जा सकती हूँ अगर आप मुझे परमिशन दे तो। तभी कुहू बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रही है बॉस कौन है? तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि बॉस, बॉस की फितरत तो मेरे अंदर में है ही नहीं, आपकी बहन ने मेरी वाट लगा के रख दिया है। मुझे मुझे तो ये एहसास ही नहीं होती कि मैं उस चैनल की एक वाइस चेयरमैन हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और आपकी बहन ना मेरी इतनी अच्छे से बजाती है ना। तभी एकदम से अध्याय होती कि क्या बोल रहे हो आप, मैंने क्या किया था? होती कि हाय, इतनी शरीफ भी ना बनो कि शराफत भी तुमसे शर्माने लगे। तभी अध्याय बोलती कि ऐसे बेइज्जती कौन करता है? तभी एकदम से बोलती कि बेटा मैं तो बहुत कम ही करती हूँ, तुम मेरी जितनी करती हो ना उतना तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो मेरी इतनी बेइज्जती करे। तभी खूब बोलती कि आप दोनों ऐसे लड़ते हो सीरियसली? ये मतलब जो मतलब बॉस और एम्प्लॉय के बीच की बात है या फिर दो दोस्त, मुझे समझ नहीं आ रही है। तभी अध्या बोलती कि वो बॉस है पर वो ऑफिस में है। तभी पल्लवी बोलती कि ऑफिस में? सीरियसली? तुम्हें जब सुनानी होती है तुम आसपास थोड़ी ना दिखते हो, सबके सामने सुना के देते हो कि पल्लवी जी ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तभी कुआ हंसते बोलती है यार आप लोगों की ये जो बॉन्डिंग है ना बहुत मज़ेदार है, अगर कुछ और रह गए तो शुरू करो, मैं पॉपकॉर्न लेके आती हूँ। तभी पल्लवी बोलती है लो, आप ही की कमी थी, आप भी शुरू हो जाओ। खैर कोई ना, वैसे फ़िलहाल मुझे घर जानी है, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, तो मैडम क्या हम जा सकते हैं? तभी अध्या बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तभी बोलती कि शुक्रिया। तो वो वहाँ से अध्या की मम्मी पापा को बाय वगैरह बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अध्या जाती है, वो फ्रेश वगैरह होती है और उसके दिमाग से वो चली गई थी कि काव्या ने कही थी कि वो कॉल करेगी, लेकिन वो करती नहीं, उसके दिमाग से पूरी तरह से जा चुकी थी ये बात। वो फ्रेश वगैरह होकर आती है नीचे, कुहू से बात वगैरह करती है। कुहू के हस्बैंड भी आते हैं, ये लोग इकट्ठे सारे बैठ के डिनर वगैरह करते हैं, बहुत सारे बात वगैरह करते हैं। एकदम से खाने के टेबल में डिनर करते वक्त कुहू के हस्बैंड बोलता है कि वैसे हम कल जा रहे हैं। जैसे ही कल जाने की बात सुनती है अध्या घूरते हुए अपनी जीजू की ओर देख के बोलती कि कल जा रहे हैं मतलब? तभी अध्या के जीजू बोलते कि तुम्हारी दी बस इसीलिए आई थी ताकि तुम्हें सरप्राइज़ कर सके, वैसे भी मेरा वहाँ पे पूरा काम सेटअप वहाँ पे है तो मैं ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। तो अध्या बोलती कि तो ठीक है ना, आप चले जाओ, दी को रहने दो, वो इस हालत में
वो अकेला रहना, उनके लिए भी कोई चाहिए ना टेक केयर करने के लिए। तो कुहू बोलती है बच्चा, मैं उतनी वो हूँ कि खुद का ध्यान रख सकते हो, तुम फिक्र मत करो। तभी अध्या की माँ एकदम से बोलती है कि बेटा, पर इस बार तो अध्या से ही बोल रही है, ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट बेबी है बच्चा, तो इस बार थोड़ा सा वो अलर्ट रहनी पड़ती है, ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है, तुम समझा करो बेटा, कुछ सोचो, उसके लिए कोई तो चाहिए होगी उसके ध्यान रखने के लिए। तभी एकदम से कुहू के हस्बैंड बोलती है कि मम्मी, मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन कल हमें जाना पड़ेगा। तो अध्या चुप हो जाती है। तो कुहू एकदम से अध्या के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है कि कोई बात नहीं बच्चा, अगर मुझे थोड़ी सी भी ऐसा लगा कि मुझे चाहिए किसी को, तो मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी, तू चली जाना मेरे पास। तभी अध्या बोलती कि पक्का? बोलती कि हाँ ना पक्का, डोंट वरी ना, मैं अपना और तेरा इस परी का बहुत अच्छे से ध्यान रख लूँगी, आई प्रॉमिस। तभी बोलती कि याद रखना। वो बोलती कि हाँ बच्चा, याद रखूँगी। थोड़ी बहुत और बात करती है। तो अध्या, क्योंकि रात भी बहुत हो जाती है, तो अध्या सबको बाय वगैरह बोल के, गुड नाइट बोल के वो जाती है अपने कमरे में। वो जाके ही वो बेड पे सो जाती है, और उसके दिमाग में ये था ही नहीं कि काव्या ने बोली थी कि आप कॉल कर लेना घर जाते ही। वो भूल चुकी थी पूरी तरह से। वो बस जाती है बेड पे, एकदम से लेटती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक, करीब 2 बज चुके थे रात के, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब लग रही थी, वो करवटें बदल रहे थे बार बार, लेकिन तब भी उसे सुकून नहीं मिल रही थी। तो वो एकदम से उठती है, उठ के वो अपनी स्टडी टेबल पे आती है, वहाँ पे एक ड्रायर ओपन करती है और उसमें से एक स्केच बुक निकालती है। वो स्केच बुक जैसे ही ओपन करती है तो प्रणाली की आंखों से शुरू होती है। फिर वो पन्ने को बदलती है तो प्रणाली की आंखों के ऊपर वो आईब्रो, फिर पन्ने को बदलती है तो प्रणाली की फॉरहेड। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो पन्नों को बदल रही थी, और वो पन्ने प्रणाली की तस्वीर को पूरी कर रही थी। जैसे जैसे एंड तक आती है तो प्रणाली की होठ की मुस्कान खिल जाती है, जिसे देख अध्या की आंखों में पानी भर आती है। जाने अनजाने में, बिना परमिशन के आंसू एकदम से गिरती हुई उस स्केच बुक के ऊपर पड़ती है, पेज के ऊपर। जैसी पड़ती है तो अध्या वो एकदम से उस स्केच बुक को अपनी सीने के साथ लगा लेती है और बोलती कि पता नहीं ये मैं ही थी जो आपको खुद से दूर करी हूँ, पर मैं खुद को क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ। हर रोज़ मैं मर रही हूँ आपके बिना, हर रोज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है जीना। भले ही मेरे जहन में आप बसी हो, पर फिर भी मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ होती है आपके बिना, मैं क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ खुद को। वो अपने हाथ की ओर देखती है, उस टैटू को, और उसी टैटू में अपनी होठ की छाप रखती है। जिस तरह से उसका इस टैटू पे छूना होती है, दूसरी ओर प्रणाली एकदम से नींद से जागती है। उसे लगती है कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से आवाज़ दी हो। उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलती कि अध्या, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? क्या तुम रो रही हो? जब भी तुम रोती हो ना, मिस करती हो मुझे, मेरे लिए शायद रोती हो, तब मुझे पता नहीं क्यों एहसास हो जाती है कि तुम रो रही हो। मुझे ये एहसास हो जाती है, क्यों हमारे बीच ये बंदाइश खड़ी कर दी तुमने अध्या। आ जाओ ना मुझे लेने, प्लीज़। खुद तो तकलीफ़ में हो, मुझे भी तकलीफ़ दे रही हो। कब तक? इतने मेहनत तो ले लिया ना तुम्हारे बिना, अब नहीं हो रही है, आ जाना ना प्लीज़ मुझे लेने। ये बोलते हुए वो अध्याय की फ्रेम को ढूंढने लगती है, तो मिलती है। वो एकदम से अपनी सीने के साथ लगा के वो बेड पे फिर से लेट जाती है, और अध्याय उसी स्केच बुक को लेके अपनी बेड में फिर से सो जाती है। तीसरी ओर जो काव्या थी, रात की करीब 2 बजे तक बस वो अपनी रूम में इधर उधर टहल रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो खुद कॉल नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों। उसको ये थी कि आध्या कॉल करेगी, लेकिन रात के 2 बजे तक वो इंतज़ार में थी कि कब कॉल करेगी, वो ठीक है कि नहीं। आखिर में उसकी सब्र की बांध टूटती है। 2:30 बजे वो एकदम से अध्या की नंबर पे कॉल करती है, लेकिन अध्या तब तक सो चुकी थी। करीब 10 कॉल कर चुकी थी काव्या।
लेकिन अध्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं होती। तो काव्या को इतनी गुस्सा आती है, वो अपनी फ़ोन को फेंक मारती है और बोलती है ये क्या है, जब मैंने बोल दिया है कि मुझे कॉल कर लेना तो कॉल कर देनी चाहिए थी, और मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ, ये क्या हो रही है, जब उसने मुझे छुआ था कस के मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हुई, ये सवाल क्यों नहीं मिल रही है मुझे, ये घड़ी क्यों नहीं जुट पा रही हूँ मैं, आखिर हो क्या रही है, ये कौन सी फीलिंग है जो उसकी करीब आने से हो रही है मुझे, और क्यों हो रही है, क्या है, क्या मुसीबत है, मैं उलझ चुकी हूँ पूरी, मुझे समझ नहीं आ रही है कुछ। और तभी एकदम से उसके कमरे के दरवाजे पे शोर होती है, नॉक होने की। तो एकदम से बोलती कि कौन?" तभी उसके मम्मी बोलती कि ये शोर क्या हुई, क्या फेंकी, क्या गिरी है?" तभी एकदम से काव्या बोलती कि शिट, वो एकदम से बोलती कि मम्मा कुछ नहीं, वो मैंने पानी पीने के लिए उठी थी तो वो बॉटल गिर गया। बोलती, बेटा आराम से, डर गई मैं, तुम पक्का ठीक हो? तभी वो बोलती कि हाँ हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। तभी काव्या की मॉम उस साइड पे बोलती है कि बेटा सो जाओ, तो वो चली जाती। इधर काव्या पूरी रात नहीं सोती, वो बस बैठी हुई थी और वो खुद स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो कुछ चीज़ों में पढ़ रही थी शायद, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। पूरी रात उसको स्टडी टेबल पे बैठते ही गुजार देती है। अगले दिन करीब 8 बजे पल्लवी पहुंचती है अध्याय की वहाँ पे। तो पहुंच के वो बोलती है, आए है मैडम, जाना नहीं है क्या? हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, बोलिए कहाँ जानी है? तभी अध्याय बोलती है, वही रोज़ जहाँ जाते हैं, और कहा। तभी एकदम से कुहू भी रेडी वगैरह होके आती है। तो अध्याय बोलती है, मतलब अभी चले जाओगे?" देखिए बच्चा, बोली ना मैं, तुम्हारी जीजू को बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो बोलती कि पर कुछ दिन तो रुक जाते। बोलती कि फिर से आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। तभी अद्दा बोलती कि इस हालात पे ना बार बार ऐसे जर्नी करना अच्छी नहीं होती है। तभी बोलती कि हाँ अच्छा ठीक है ना, तुम चले जाना। तो थोड़ी बहुत बात करती तो पल्लवी भी बोलती कि ओह तो आज आप जा रहे हो? बोलती कि हाँ। बोली कि अच्छा, तो हम आपको एयरपोर्ट छोड़े, फिर हम वहाँ से चले जाएंगे, वैसे हम उसी रोड से जा रहे हैं। तब बोलती कि हाँ तब तो अच्छी बात है। तो ये चारों निकल जाते हैं। अद्दे की मम्मी पापा को प्रॉपर बाय वगैरह बोल के पहले तो कुहू और कुहू के हस्बैंड को एयरपोर्ट छोड़ते हैं, और एयरपोर्ट से लोग सीधा काव्या की ओर वहाँ पे रवाना होते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं करीब 11:30 बज चुके थे, और काव्या अब भी करीब 10 बज रहे थे, वो अब भी बैठी हुई थी उसके रूम पे। मतलब दरवाजे पे कई बार नॉक हो चुके थे, लेकिन काव्या उठती नहीं है और ना ही दरवाज़ा खोलती, वो बैठी ही रहती है। उसकी मम्मी को लगती है शायद तबीयत थोड़ी ख़राब है तो सोने देते हैं। करीब 11:30 बजे जैसे ये लोग पहुँचते हैं, जैसे ही अध्या की आवाज़ सुनती है काव्या, तब वो एकदम से उठती है, दरवाज़ा ओपन करती है और सीधा बाहर होती है। बाहर होकर जिस तरह से बाहर होती है, अध्या और पल्लवी जैसी देखती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि इनको क्या हो गई है, इस तरह से आई है एकदम से सामने से। और काव्या गुस्से से पहले तो अपने दोनों हाथें फोल्ड करती है और अध्या की ओर देखती है, तो और बोलती है क्या आपके अंदर कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ है? हाँ, अगर एक इंसान आपको बोले कि घर जाके मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होती है, क्या आप मुझे समझा सकती हो? हाँ, अध्या तो शॉक्ड हो जाती है, साथ साथ पल्लवी भी कि इसको क्या हो रहा है, मतलब इनकी तो टोन ही अलग हो गई है। अध्या बोलती कि आई एम सॉरी, वो मैं सो गई थी। पर तभी बोलती कि क्या पर, कब सोई थी आप, रात को? अब आप 8 या 9 बजे तो नहीं सोए थे? देखिए नहीं, मतलब तो बोलती कि मतलब क्या, अगर मैं बोल दी थी कि आप मुझे घर जाके इन्फॉर्म कर देना, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बार एक टेक्स्ट ही कर देते आप कि हाँ हम पहुंच गए? हाँ, क्या इंसान की कोई कदर नहीं है? तभी बोलती कि नहीं, अरे मिस डॉक्टर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। तभी बोलती कि और कैसी बात है, बता सकते हो आप मुझे? हाँ, इंसान इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? तभी अध्या बोलती है अरे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। तभी बोलती कि क्या सुनूँ आपकी बात? हाँ, क्या सुनूँ? सुनने के लिए कुछ रहा है यहाँ पे? अगर मैं आपको बोली कि आप जाके मुझे एक टेक्स्ट कर देना, एक कॉल कर देना, कंफर्म कर देना कि हाँ मैं सही सलामत पहुँच गई हूँ, बस कितने सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड,
वो भी वक्त नहीं थी। तभी बोलती कि देखिए बात वक्त की नहीं है, बात मतलब अरे कैसे समझाऊँ, मतलब मैं मेरी ज़हन से वो बात चली गई है। तो बोलती कि वाह, वैसे तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद रहती है, जहाँ तक मुझे पता है, ये कैसे भूल गई आप? अब पल्लवी बोलती कि अरे वो डॉक्टर साहिबा, पहले ना अपने दिमाग को थोड़ी सी शांत रखिए, मैं बता रही हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। और तभी एकदम से जो काव्या की मॉम आती है, वो भी देखती कि उनकी बेटी आज बहुत गुस्से में है। वो एकदम से बोलती कि क्या हो गई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज तक तो तुम इतनी गुस्से में हमने कभी नहीं देखी। और उधर काव्या के पापा भी आते, वो भी शॉक होते कि हाँ वाकई में आज तक काव्या ने इतनी गुस्से में तो कभी बात नहीं करी। अध्या चुपचाप खड़ी थी। तभी काव्या की नज़र जाती है अध्याय की पैर पे। तो जो बैंडेज उसने लगाई थी, अब अध्याय तो मतलब कल भी नहा चुकी थी, शावर ले ली थी, और आज आते वक्त भी शावर ले ली थी, तो बैंडेज की हालत ख़राब थी। वो बोलती देखा, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पैर की हालत देखी हो, मतलब दिमाग में वो नहीं थी कि पैर में चोट लगी है, बैंडेज वगैरह वो है, पैर को भिगाना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी सेंस नहीं है। हाँ, बोलती हो कि बच्ची क्यों बोलती हो, बच्ची क्यों बोलती, इसी बात के लिए बच्ची बोलती हो। तभी अध्याय बोलती कि यार घूम फिर के एक ही टॉपिक के क्यों आ जाती हो यार, एक तो ना अपने जहन में ये डालो कि आई एम नॉट ए किड। बोलती कि लेकिन हरकत तो, तभी वो बोलती कि क्या हरकत है मिस डॉक्टर, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो मेरे बारे में? हाँ, इतना सोचने के लिए किसने बोल दिया आपको? प्लीज़ मेरे बारे में इतना ना सोचो आप, स्टे अवे फ्रॉम मी। हद होती है यार, चढ़ी जा रही हो चढ़ी जा रही हो। तभी काव्या चुप हो जाती है, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं थी कि वो भला क्यों अध्याय के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही है। पल्लवी एकदम से अध्याय की हाथ पकड़ते हुए बोलती कि यार आराम से बात करो, अच्छे से बात करो यार, कैसे बात कर रही हो, हम इनके घर आए हैं और तुम गलत हो, गलती तुम्हारी है। अगर उन्होंने बोल दी थी कि आप जाके इन्फॉर्म कर देना, तो तुमको इन्फॉर्म कर देनी चाहिए थी। और अगर तुम नहीं कर पाए तो सॉरी बोल के बात ख़त्म करो, तुम पे क्यों चिढ़ रही हो? तभी अद्दा बोलती कि और नहीं तो क्या, बच्ची बोल रही है, कब से कल से सुन रही हूँ बच्ची हो बच्ची हो, हद होती है। तभी एकदम से काव्या की पापा बोलते कि बेटा वो, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, वो आपके लिए थोड़ी सी ये चीज़ अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि शायद वो आपको बहुत अच्छे दोस्त मानती होंगी, इसीलिए शायद आपके बारे में वो फ़िक्र करे। मैं उसको समझा दूँगी, समझा दूँगा, आप परेशान ना हो। अध्याय को थोड़ी बुरी लगती कि अंकल सॉरी बोल रहे हो। बोलती आई एम सॉरी अंकल, वो मेरी थोड़ी सी वो दिमाग से अटक गई थी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। और डॉक्टर जी, मिस डॉक्टर, आई एम सॉरी प्लीज़, लेकिन यार इतनी ना करो, आप मेरे बारे में ना सोचो। काव्या कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से बोलती है वो ये बैंडेज चेंज करनी पड़ेगी पहले। आध्या बोलती है हाँ कोई बात नहीं कर दो, ठीक है हाँ ठीक है। तो वो जाती है, वो अब उसको कमरे में लेके नहीं जाती, वो उसको हॉल में बैठाती है। काव्या खुद जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, और वो आके, क्योंकि अध्या सोफे में बैठी हुई थी, तो वो एकदम से अपनी घुटनों के पल ज़मीन पे बैठती है, जिसे देख के अध्या शॉक्ड होती है कि ये ज़मीन पे बैठ रही। तो अध्या बोलती कि एक मिनट, आप ऐसे मत बैठो, आप यहाँ बैठो। तो बोलती कि नहीं, करने दो मुझे जो करनी है, क्या प्रॉब्लम है, घर मेरा है, फर्श मेरा है, पैर मेरे है, घुटने मेरे हैं, मैं जैसे चाहूँ वैसे रखूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? तो अध्या बोलती नहीं नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो नहीं उठते, और इधर काव्या बड़ी प्यार से पहले तो वो बैंडेज ओपन करती है ताकि उसे कोई दर्द ना हो। वो आहिस्ता से सेवनोल वगैरह, अब आज वो ज़्यादा वो ज़ोर से नहीं करती, वो हल्की हल्की से उसे क्लीन करती है और फूंक देती रही। अध्याय को ज़्यादा पेन नहीं हो रहे थे, और वो जैसे तैसे वो कर दिए थे, मतलब पट्टी फिर से कर दिए थे। और इसके बाद अध्या फिर से जो काव्या के पापा की वो लाइफ जर्नी सुनने लगती है, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी। और हमारी पल्लवी वो फ़ोन यूज़ कर रही थी। काव्या को तब जाके थोड़ी सी सुकून मिली, वो जाती है अपने कमरे में, शावर लेती है, शावर लेने के बाद वो आती है अपने कमरे में वापस। लेकिन उसे अध्याय की सवाल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, वाई। ये चीज़ उसको अंदर से खा रही थी, और वो बोलती कि हाँ सच ही तो कहा, मैं क्यों उसके बारे में सोचती हूँ, क्यों क्यों मैं इतनी बेचैन हो गई थी कल कि मुझे उसकी एक खबर तक नहीं हुई, ऐसा क्यों हो रही है मेरे साथ, इसका जवाब कौन देगी?
ना तो मैं खुद पता कर पा रही हूँ। वो बहुत देर तक खुद से ये सारी चीज़ों में उलझी हुई थी कि एकदम से उसकी मॉम आवाज़ लगाती है लंच के लिए। तो काव्या थोड़ी बहुत अपनी बालों को ठीक वगैरह करके वो जाती है और सबके साथ बैठ के वो लंच कर रही थी, लेकिन अध्या ज़्यादा नहीं खा पा रही थी। तो काव्या बोलती है क्या हुआ, कुछ इश्यू है? तभी अध्या बोलती है नहीं नहीं, मुझे खाना मतलब आज वो नहीं है, मन नहीं हो रही है। तो बोलती है क्या? देखिए खाना खाने की मन नहीं हो रही है? बोलती है कुछ तो खा लो। बोलती है नहीं ठीक है। तो बोलती है कि सलाद दे दूँ या फ्रूट्स? तो अध्या बोलती है तो अध्या अब मना नहीं कर पाती क्योंकि बहुत अब एक एक आइटम के बारे में बोल रहे थे। तभी वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं। तभी वो बोलती कि ठीक है मैं फ्रूट्स काट के ले आती हूँ। तो जाती है काव्या, अध्या के लिए फ्रूट्स वगैरह ले आती है, अध्या की ओर देखते है, बोलती है आप पिए। अध्या वो एकदम से जूस पीने लगती है। तभी जो है पल्लवी बड़े गौर से देखती है कि ये जो डॉक्टर साहिबा इसकी चाल थोड़ी सी अलग लग रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा नोट कर नहीं पाती है। इधर अध्या क्या करती है, जूस के गिलास रखते हैं, बोलती कि थैंक यू, बोली कि जी वेलकम। तभी वहाँ पे जो काव्या की पिताजी है वो बोलती है और कुछ बचा है वो भी क्लियर कर। तभी अध्या अंकल की ओर देख के बोलती कि एक्सक्यूज़ मी अंकल, मैं समझी नहीं आपकी बात। तभी काव्या के पापा बोलती कि बेटा मैंने तुम्हें नहीं अपनी बेटी को बोली है, पता नहीं उसे कल कल से क्या ही हो गई है, पता नहीं अपने होश में है ही नहीं। तो पल्लवी एकदम से घूरते हुए देखते बोलती कि हैं क्या हो गई डॉक्टर साहिबा? काव्या कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ पे खा रही थी और अध्या की ओर देख रही थी। अध्या थोड़ी देर बाद बस जूस की वो सिप ले रही थी। ऐसे ही खाना वगैरह हो जाती है, कुहू की कॉल आती है। तो अध्या फ़ोन रिसीव करके थोड़ी सी बात वगैरह कर लेती कि हाँ मैं ठीक हूँ, पैर मेरी ठीक है, आप पहुँच गई नहीं। वो बहुत अच्छी से बात वगैरह होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो प्रणाली है अब फिर से आज से वो जो आर्ट क्लास है वो शुरू कर दी थी। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी पर फिर भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों मन नहीं बैठ रही थी। तो बस बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करने लगती है और आज वही बच्चा आता है। तो प्रणाली नोट करती कि इस बच्चे की जो कला है बहुत अलग है, नया। अब वो बहुत अच्छी से अब आर्ट करने लगी थी। वो एकदम से होती कि अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख लेती हो, वेरी गुड। वो बच्ची तो ठीक से बोल नहीं पाती तो एकदम से प्रणाली को हक करती है। तो प्रणाली उसके सर पे सहलाती है और बोलती कि चलो प्रॉपर करो इसको। तो प्रॉपर करने लगते हैं और प्रणाली के साथ वो बच्ची की बॉन्ड बहुत अच्छी हो जाती है। भले ही वो बच्ची ठीक से बोल नहीं पाती हो, लेकिन प्रणाली उसकी बात समझ जाती है इशारों से। ये अलग थी। ये सारी चीज़ एकदम से समीक्षा देखती है तो समीक्षा बोलती है कि चलो इस पूरी महफिल में कोई तो आ गई है जो इसकी ध्यान भटक सकती है। अच्छी बात है, कम से कम थोड़ी दर्द से निकल के कुछ अलग तो सोचे। प्रणाली अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ उस बच्ची को आर्ट सिखा रही थी, ड्राइंग। और वो बच्ची भी बहुत जल्द सीख लेती है, वो बहुत अच्छी से प्रणाली को फॉलो करती है। वैसे ही थोड़ी दिन और बीत जाते हैं। अध्या भी आना जाना करती रहती है। करीब 4-5 दिनों में उसका भी वो हो जाता है कि अंकल से पूरी की पूरी चीज़ वो जान लेती है, रिकॉर्डेड कर चुके थे। और आखिरी दिन जब थी तब काव्या को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसको पता थी कि अगर ये इंटरव्यू हो गई है, अगर वो उसके पापा की सारी चीज़ जान ली है तो अब वो रोज़ नहीं आएगी। इस बात से काव्या थोड़ी सी परेशान थी। तो जिस दिन आखिरी दिन थी जब अध्या बात वगैरह करके जा रहे थे, अंकल की ओर देख के बोलती अब तो सीधा आपको बुलाएंगे हमारी चैनल के ऑफिस में, तो रेडी रहिएगा। तो अंकल हंसते हैं, अध्या की सर पर सहलाते हैं, बोलती कि ज़रूर बेटा ज़रूर चलेंगे। तभी अध्या काव्या की मॉम से बाय बोलती है और इधर काव्या की ओर आती है, बोलती कि तो मिस डॉक्टर बहुत परेशान करा लिया आपको, और आपने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखी है मेरे इतने दिन तक, तो इसके लिए हम आपकी आभारी रहेंगे हमेशा। शुक्रिया मेरी ध्यान रखने के लिए। तो अब हम चले। तभी एकदम से काव्या की आंखों में हल्की सी नमीपन आ जाती, ये सोचते हुए कि वो अब अध्या को नहीं देखेगी। वो एकदम से बोलती कि क्या आप कल से अब नहीं आएंगी? अध्या को उसकी ये नमी टोन में बात करना तो थोड़ी सी अजीब लगती है। होती अरे क्या हो गई आपको, हम रोज़ रोज़ थोड़ी ना आएंगे,
हमें तो बस अंकल की जर्नी पता करनी थी तो हमने कर लिया। अब अंकल को वहाँ पे बुलाएंगे, अंकल जाएंगे हमारे चैनल पे इंटरव्यू देंगे, अब वो टीवी पे आएंगे और आप भी आना अंकल के साथ। तभी वो बोलती कि हाँ पर वो, तभी अध्या बोलती कि पर वो क्या। तो जो काव्या है वो चुप हो जाती है। अब वो डायरेक्ट ये बोल नहीं सकती थी कि नहीं मुझे आपको हर रोज़ थोड़ी थोड़ी देखनी है, अगर आप आओगी ही नहीं तो मैं कैसे मिलूँगी आपसे। वहाँ से अध्या बात वगैरह करके चली आती है पल्लवी के साथ। वो आती है घर पे, रोज़ जैसे नॉर्मली रूटीन वगैरह होती है वैसे रोटी हो जाती है। लेकिन अब नया रूटीन में से ये जुड़ती है कि अध्या रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। वो उसी स्केच बुक अपनी बाहों में समेट कर सोती थी। अब उसकी नींद धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। इधर एकदम से काव्या वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सोचते हुए कि अब वो अध्या से कभी मिलेगी नहीं। पता नहीं कभी अगर उसके पापा को बुलाए जाएंगे तो शायद तब, लेकिन वो भी बस थोड़ी समय के लिए। तो उसे अच्छा नहीं लग रही थी। वो हॉस्पिटल में जाती है, अपनी चीज़ें करती, लेकिन मन नहीं बैठ रही थी। तो उसके दोस्त देखते कि आज वो खोए खोए सी है। वो बोलती कि अरे वो क्या हो गई है, तू अपने होश में है नहीं, क्या कर रही है, कौन से किसकी ख्यालों में खोई हुई है हमारी काव्या मैडम। तो बोलती कि यार बकवास ना कर, एक तो ना मेरी दिमाग। तो बोलती कि क्या हुई तेरे दिमाग को, सर दर्द हो रहे है क्या, कॉफ़ी पीने चले कैंटीन में। बोलती कि नहीं कॉफ़ी नहीं चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल से रिज़ाइन करके दूसरी हॉस्पिटल ज्वाइन करूँ। उसके दोस्त बड़े घूर के उसको देख के बोलते कि ये तू बोल रही है सच में, ये काव्या बोल रही है यार, भाई मुझे कोई पकड़ो मैं गिर ना जाऊँ। तभी बोलती कि बकवास ना कर, परेशान क्यों कर रही है। देखिए भाई साहब इतने अच्छे अच्छे तेरे पास ऑफर्स आए हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल से, तूने सबको ठुकरा दिए बस ये बोल के कि मुझे अपने पापा के करीब रहना है। यहाँ पे उसके तेरे पापा जो आर्मी वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह करते तो उनकी सेवा कर सके, तभी तो तू कभी किसी और हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं की। और आज अचानक क्या हो गई है कि तू एकदम से किसी और हॉस्पिटल में ज्वाइन करने की बात करती है। अब काव्या पूरी बात तो उसे बोल नहीं पा रही थी, तो काव्या चुप हो जाती है, ना ही वो अपनी बेचैनी को शांत करा पाती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और जवाब कुछ भी नहीं पता थी उसको। बेचैन हो पड़ी थी लेकिन इस बेचैनी का कारण समझ नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वो अपनी हॉस्पिटल के काम वगैरह समेटती है और फिर वो अपने घर जाती है और अब वो अपने पापा से बात करती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रही थी। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है, मैं तो कब से बोल रहा था अगर तुम्हें करना है तो करो कोई बात नहीं। पर यहाँ के, तभी एकदम से काव्या बोलती कि पापा मैं जब तक हूँ यहाँ के लोगों का देखभाल मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आपको भी पता है। तो काव्या के पापा बोलते कि फिर तो बात ही ख़त्म, और कुछ है ही नहीं बोलने को। ठीक है तुम देखो सीवी वगैरह मैं दूँ क्या। तभी बोलती कि नहीं पापा मैं अप्लाई कर लूँगी। बोलते कि चलो ठीक है। तभी उसके पापा एकदम से बोलते कि वैसे तुम्हें कहाँ करनी है। तभी बोलती कि सिटी में। बोलती कि अच्छा ठीक है कर लो। वो ज़्यादा नहीं सोचते, तो वो क्या करती है, वो अपना लैपटॉप ओपन करती है, वहाँ से हॉस्पिटल सर्च करती है कि अध्या की जो एरिया है उसमें से, क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी तो पता थी कि अध्या कहाँ रहती है। पल्लवी से वो पता कर चुकी थी थोड़ी बहुत, और ख़ास करके पल्लवी की जो चैनल की ऑफिस है वहाँ के आसपास वो ढूंढ रही थी कि कौन सी हॉस्पिटल है, और वो उसे मिल भी जाती है बहुत आसानी से, और रिक्वायरमेंट भी थी तो वो अपनी सीवी बहुत अच्छे से डाल देती है, अप्लाई कर लेती है। और काव्या की जो मेडिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी और उसके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे, तो वो एक्सेप्ट भी हो जाते हैं करीब 3-4 घंटे में। उसके पास वापस हॉस्पिटल से वो आ जाती है कि वी ग्लैड टू हैव यू मैम, अगर आप चाहो तो आप कल हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो। तो ऐसे लेटर आ जाती है तो वो बहुत खुश होती है कि अब जाके वो अध्याय के आसपास रहेगी, शायद वो हर रोज़ अध्याय को देखेगी। ये जो क्यूरियसिटी आगे बढ़ जा रही है, जो कई हद पार करने की कगार पे आ गई है, क्या इसका मतलब समझेगी काव्या कि आखिर ये क्यों इतनी अध्याय के बारे में सोचती, इतना सोच गई कि उसके लिए वो अपनी
हॉस्पिटल चेंज करके अध्याय के करीब हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रही है। क्या इसका मतलब काव्या समझ पाएगी? ये तो पता चलेगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गुड नाइट गाइस, सी यू सून। टाटा, लव यू ऑल, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।